आज की क्लास हम लोगों को लेकर के चलना है कि फास्फोरस का जो पेंटा हाइलाइड होता है उसके साथ में हमें क्रियाएं करानी है और हमको देखना है कि हैलो एल्केन कैसे बन सकता है। तो आज की क्लास हम लोग देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग जा करके कल के वीडियो लेक्चर को पहले बेहतरीन तरीके से देख लीजिए ताकि ये वाला लेक्चर जो है समझ में आ सके आप लोगों के। तो आज हम लोग देख के चलेंगे कि जो हमारी क्रिया है वो PX5 से है। ध्यान से देख करके चलना। सर आज की क्रिया हम लोग बना क्या रहे हैं, कह रहा है कि आज की क्रिया फास्फोरस पेंटा हाइलाइड से आज की हमारी क्रिया है। अब इसके साथ हमको क्रिया करा करके चलना है और हमको जो निर्माण करना है वो निर्माण के तौर पर हमारे पास में होना चाहिए सर हैलो एल्केन RX का निर्माण करना है। ये हमको बना करके चलना है क्योंकि हैलो एल्केन का हम लोग निर्माण ही पढ़ रहे हैं कि कैसे ये बन सकता है। तो आज की पहली क्लास में पहली बात तो ये हमारे पास में बनेगा कि कैसे एल्कोहल के साथ में हमको क्रिया करानी है। ध्यान से देख करके कह रहा है कि एल्कोहल के साथ में जब फास्फोरस पेंटा हाइलाइड की क्रिया अगर हमने कराया तो हमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बन सकता है, उत्पाद क्या बनेगा। कि तो हमको कुछ नहीं करना, एल्कोहल के स्थान पर अगर कैसे भी X ला करके हम लोग रख देते हैं तो जा करके हमारे पास में ये क्रियाएं हो जाएंगी। इसी को मैं इस तरीके से लिखना चाहूँगा कि सर फास्फोरस पेंटा हाइलाइड, ध्यान से समझना, एक यहाँ से है, ये हमारे पास में क्या होगा X5 होगा। मैं अभी समझा देना चाहता हूँ, ये OH यहाँ से पूरे तरीके से क्या होगा, हट जाएगा। सर जैसे ही मैंने OH को हटाया यहाँ से एक आकर के X लग गया, बताओ एल्किल हाइलाइड बन गया कि नहीं बन गया। सर बिल्कुल सी बात है, ये हमारे पास बन गया। अब हमने कहा जैसे ही फास्फोरस इसके साथ में क्रिया करेगा वो एक एसिड बनाता है और वो आज का जो हमारे पास में एसिड बना रहा है वो एसिड हमारे पास में बन करके आ रहा है POX3 बन के आएगा। ध्यान से समझना, POX3 बन करके आएगा, फास्फोरस ऑक्सी हाइलाइड। ध्यान से देखना, फास्फोरस ऑक्सी हाइलाइड ये हमारे सामने बन करके आएगा। अभी यहाँ पर कितना है, 3 है, एक कितना है, 4, एक हाइड्रोजन बच रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लेकर के इसको निकल जाएगा। सर यहाँ से H और X बना देगा, हाइड्रोजन हाइलाइड का भी निर्माण होगा। ये भी जितना गैसीय अवस्था में ही प्राप्त होगा, ये भी गैसीय अवस्था में ही प्राप्त होगा और ये अत्यधिक मात्रा में निर्माण होगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें बनती हैं, अत्यधिक मात्रा में। जैसे हमने कहा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमको बनाना होता है एल्किल हाइलाइड तो हम लोग सर इस्तेमाल कर लेते हैं किसका, बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्किल हाइलाइड आता है तो फास्फोरस पेंटा हाइलाइड का प्रयोग किया जाता है और बाकी इसमें जितनी चीज़ें निकलते हैं सारी की सारी गैस अवस्था में होती हैं। ठीक है, तो अब ये उद्योग विधि में आता है। ठीक, अब देखो जी इसका उद्योगों में कैसे इस्तेमाल होगा। अगर यहीं पर कोई चीज़ तुमको दे देगा, यहाँ पर कह रहा है कि R होगा, सर यहाँ से एक OH दे दिया। अब यहाँ से तुमको जो फास्फोरस दे दिया, कह रहा है कि एक फास्फोरस तुम इसके साथ में यहाँ पर ले लो। सर एक हाइड्रोजन इसके साथ में यहाँ पर क्लोरीन दे दिया, एक यहाँ से मैंने क्लोरीन दे दिया, एक क्लोरीन मैंने इसको दे दिया, सर एक क्लोरीन इसको दे दिया और एक क्लोरीन ये इसके पास में रखा है। 5 चीज़ें इसके पास में रखी हैं कि नहीं। अब हमने कहा कि ध्यान से समझो, ये 3 को मैंने यहाँ से एक साइड पे बांट दिया है। ध्यान से समझना, इसके साथ में कितना आ रहा है, POX3 आ रहा है, इसको नीचे का पूरा बांट दो। एक H को लेके चल बसेगा यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ से जो हमारे पास में रिएक्शन निकल करके आ रहा है, एक R को लेकर के इस वाले R को ले लेगा हाइड्रोजन एल्किल समूह, तो यहाँ से क्या बन गया, RCl एल्किल क्लोराइड और फिर यहाँ से हमारे पास बन गया फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये बन गया। और हम लोग देख करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या बना, H और Cl बन जाता है। ये सर हमारे पास में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये भी गैसीय अवस्था में ही मिलेगा, ये भी गैसीय अवस्था में ही मिलेगा और ये हमारे पास में जो होगा ये उच्च मात्रा में मिल जाएगा। इसका मतलब ये अत्यधिक मात्रा में मिलता है। तो अगर अगली बार से कभी आपके सामने फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड का निर्माण कैसे किया जाएगा ये चीज़ें अगर आप लोगों से पूछ लेगा, इसमें ये आपसे पूछेगा कि एल्कोहल से फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड कैसे बनाएंगे, ये वाला भी तो बन सकता है ना, एल्किल हाइलाइड कैसे बना सकते हैं। इसमें ये चीज़ें आप लोगों से भर कर पूछी जाएंगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना कि ये बहुत ज़्यादा ये वाला फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड होता है। तो अगर कोई हम लोगों से यहाँ से पूछ करके चलेगा कि सर फास्फोरस यहाँ से क्या होगा, ऑक्सी क्लोराइड यहाँ से ये हमारे पास में बन करके जाएगा। यहीं पर आप लोग चाहो तो ब्रोमीन
ब्रोमीन का इस्तेमाल कर सकते हो तो वो साहब आप लोगों के पास में यहाँ से क्या बन पाएगा, ब्रोमाइड भी बन जाता है। ये बहुत आसान विधि होती है, इसमें ज़्यादा कोई हमको दिक्कत परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कम समय में, इसके बीच में जो समय लगता है वो समय भी क्या लगता है, कम समय में। तो कम समय में यहाँ से हमको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। इसका यूज़ देख करके रखा है, कह रहा है कि सर एल्कोहल से बना करके रखना है। तो हम लोगों को कभी कभी कह देगा आकर के कि कैसे प्राप्त करेंगे, किसके द्वारा, एल्कोहल से। यहाँ से क्या दे देगा हमको, एल्किल हाइलाइड, फाइल एल्किल, और यहाँ से क्या दे देगा, हाइलाइड दे देता है, ठीक है। इसी के स्थान पर हम जहाँ पर आर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर किसी और का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी और का सर कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलो ये भी हम आपको समझा देते हैं कि सर किसी और चीज़ों का इस्तेमाल भी कैसे किया जाएगा, ठीक है। चलिए, ताकि चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपके समझ में तो आ जाएं कम से कम। ये तो हमारा रूल आपको याद होना चाहिए, ये इसका रूल एक प्रकार का समझ सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमारे पास में इसकी क्या है, रूल है। रूल के तौर पर जो तरीका आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये इसका क्या होगा कि सर ये रूल जो कहला रहा है, रूल यहाँ से कुछ नहीं होता है। रूल माने क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, कह रहा है कि ROH होगा, फिर मैंने यहीं से फास्फोरस यहाँ से हाइलाइट ले लिया था सर, पेंटा हाइलाइट है, 3 इसके साथ में रहेगा ही रहेगा, R बन जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों, X बन जाएगा, प्लस यहाँ से PO क्या होगा, X3 बन जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या होगा, HX बन जाएगा। ये चीज़ें हमारे पास में बन रही हैं और ये इसी का क्या कहला रहा है, ये नियम कहलाएगा कि बच्चों ये हमारे पास में इसका रूल कह रहा है, ठीक है। जब इसका ये नियम कह दिया, इसका ये रूल कह रहा है कि तुम हमारे साथ में यही बना करके जाओगे, मैं R के स्थान पर रख देता हूँ कि CH3 दे दिया, फिर मैंने यहाँ से दे दिया तुमको OH, फिर मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड मैं इस बार दे रहा हूँ। अब तुम रिएक्शन बना करके चलो कि यहाँ से क्या बन करके जाएगा। हमने कहा कि ये है मेथिल, ठीक है, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल मैंने दे दिया है, मेथेनॉल दे दिया है मैंने। अब बताओ, जब मैंने तुमको मेथेनॉल दे दिया, ये हमारे पास में क्या होगा सर, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड होता है। तो अगर कोई आप लोगों से पूछ करके चलेगा फास्फोरस साहब यहाँ से क्या होगा, पेंटा, ये हमारे पास में क्या होगा, ब्रोमाइड होगा, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। अब इसके साथ में एक ब्रोमाइड आ जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा CH3 सर, ये क्या होगा, Br होगा, और इसके साथ में हमारे पास में क्या होगा, POBr3, और एक ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ में चला जाएगा सर, HBr हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस अवस्था में हैं सर, गैसेस अवस्था में ये मिल जाती हैं, ठीक है। हमने कहा कि हायर मात्रा में हमारे पास में कौन सा मिलेगा, कह रहे हैं कि मैक्सिमम मात्रा में, हायर क्या लिखे, मैक्सिमम मात्रा इसकी हो जाएगी, मैक्सिमम मात्रा में ये हमारे पास में क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं, उसमें इन सारी चीज़ों का क्या होगा, इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। चलो, अगर इसी को और कुछ तरीके से पूछेगा, अब आप लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं मेथिल एल्कोहल से मेथिल ब्रोमाइड कैसे बना करके चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये कह रहा है ना कि कैसे ये प्राप्त करेंगे, बच्चों ध्यान से समझना, कह रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे। ये रिएक्शन आप लोगों में भर भर करके आएगा, यूपी बोर्ड पूछता ही पूछता है। अगर कैसे प्राप्त करेंगे नहीं देगा तो मतलब केमिस्ट्री का वो एग्ज़ाम ही नहीं है आप में कि वो केमिस्ट्री का कोई एग्ज़ाम भी कहला रहा है। तो इसीलिए यूपी बोर्ड में 7 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसमें दे ही देता है कि कैसे प्राप्त करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर कैसे दे देगा, मेथेनॉल से मेथिल ब्रोमाइड। ये बहुत आश्चर्यचकित वाले प्रश्न होते हैं कि सर इतना सिंपल दिख रहा है, मेथेनॉल से मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब ये मेथिल ब्रोमाइड जो आपको यहाँ से दे रहा है, ये इसके बहुत सारे साहब मेथड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके हमारे पास में तरीके हो सकते हैं। एक मैं यहाँ से और दे रहा हूँ, ये जो हमारे पास में लगा रहा है, कह रहा है कि साहब ये हमारे पास में क्या होगा, मेथिल ब्रोमाइड यहाँ से हमको ये दिखाई दे रहा है। ये वाला साहब क्या होगा, तो कह रहे हैं कि ये वाला हमारे पास में फास्फोरस
ब्रोमाइड यहाँ से ये बन करके आया है हमारे सामने। ये हमारे पास में हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये जो लिखा है। कह रहे हैं कि सर ये वाला हमारे पास में क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ से ये लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमको मिल रहा है। सर एक रिएक्शन और अगर हमको समझा देते ना तो एकदम से बात बन जाती कि सर और कैसे बना सकते हैं। हमने कहा चलो इधर मैं एक रिएक्शन तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे यहाँ पर आपको दिख जाए। रिएक्शन नंबर बच्चों यहाँ से क्या होगा, ये 2 होगा। रिएक्शन नंबर 2 क्या होगा, यहाँ पर सर कोई सा भी अल्कोहल आप लोग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर CH3 होगा, इस पर सर CH2 ले सकते हैं क्या, हमने कहा ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। सर इस पर हम लोग यहाँ से ले लेंगे PCl3, ठीक है। कह रहे हैं कि सर यहाँ से PCl5 ले ले, हमने कहा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो चीज़ें बन करके जाएंगी तो बताओ क्या बनेगा। इस PCl5 को सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक Cl मैंने यहाँ दे दिया, एक Cl मैंने यहाँ दे दिया और 3 Cl मैं सर यहाँ पे दे देता हूँ। ध्यान से देखो, ये 2 पार्ट में मैंने बांट दिया, ये 2 एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा ना। तो अब एल्कोहल तो अभी ये बना नहीं है, इसके साथ में OH भी लगा करके रखो बच्चा। ये जो यहाँ से बनेगा इसके साथ में OH नहीं लगाओगे। कह रहे हैं कि सर यहाँ से बताइए C2H5OH बना करके दिखाओ, एथेनॉल से एथिल क्लोराइड बना करके दिखाओ। एक ले करके ये भाग जाएगा और यहाँ से हमारे पास बना C2H5Cl और क्या बनेगा PO, इसको यहाँ से हटा दो, O बचा है कि नहीं। तो सर यहाँ से क्या होगा POCl क्या होगा 3 और HCl बनेगा। तो ये है हमारे पास में साहब, ये वाला क्या होता है, ये सर है हमारे पास में फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतनी समझ में आ रहा है। तो आपको ये कह सकता है कि एथेनॉल से एथिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो ये एक मेथड है। तो आप लोगों को तीसरे तरीके में दे सकता है कि साहब यहाँ से बना करके दिखाइए एथेनॉल से एथिल क्लोराइड। देखो क्या दे देगा आप लोगों को, एथेनॉल से एथिल क्लोराइड आप लोगों को बनाने के लिए दे देगा। दैट के साथ ये किस प्रकार का रिएक्शन करेगा, ये चीज़ें आप लोग हमको बताइए। हमने कहा चलो देख लेते हैं उसको भी, ताकि आज का ये पूरा का पूरा इसका तरीका और सिस्टम जितना है वो ख़त्म हो जाए। तो PX5 से हमने इसकी निर्माण पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि थायोनिल क्लोराइड से इसकी क्रिया कैसे होती है। पहले हम लोग समझ करके चलेंगे, इसको सर पहले हटा देते हैं ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आए चीज़ें। चलो, थायोनिल क्लोराइड से, चलो अब जो हमारे पास में मेथड है सर, यहाँ से अब हम लोग एक टॉपिक देख करके चल रहे हैं, किसके साथ में कह रहा है कि यहाँ से थायोनिल क्लोराइड। अब सरकार अगर हम लोगों को ये दे देगा कि सर थायोनिल क्लोराइड से इसकी क्रिया आप लोग कराओ, अब थायोनिल क्लोराइड से अगर हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं कि सर थायोनिल क्लोराइड से इसकी क्रिया आप करवा करके हमको बताइए। हमने कहा पहली बात तो यहाँ पर आपको सूत्र पता होना चाहिए कि थायोनिल क्लोराइड होता क्या है। तो कह रहे हैं कि सर SOCl2 ये जो होगा इसे क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। ध्यान से देखना सर, थायोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, थायोनिल ब्रोमाइड भी हो सकता है और यहाँ से थायोनिल सर आयोडाइड भी हो सकता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर ना तो हम लोग ब्रोमाइड का यूज़ करेंगे ना तो आयोडाइड का यूज़ करेंगे। क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सर ये सारी चीज़ें हमारे पास में बनती ही नहीं है, इसमें केवल इसी के द्वारा हमारे पास में रिएक्शन हो सकता है। तो इस प्रोसेस में ना तो ब्रोमाइड का इस्तेमाल होगा ना तो आयोडाइड का इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक इसमें से अस्थायी होता है, एक तो पता ही नहीं होता है, एक हमारे पास में अज्ञात होता है। ठीक, तो ये हमारे पास में ये अस्थायी बनाता है और इसका कोई पता ही नहीं है कि है भी कि नहीं है। तो एक बात यहाँ से ये देखते हैं, तो सर अगर हमारे पास में हमको ये दे देगा कि ROH के साथ में क्रिया कराओ तुम, ठीक है, ROH के साथ में जो क्रिया कराओगे ये किसके साथ में कराना है, SOCl2 के साथ में कराना है। जब इन सब के साथ में SOCl2 के साथ में हम क्रिया कराएंगे तो हमको यहाँ से बनना क्या है करके सर एक Cl इसके साथ में यहाँ से लगा करके रख दो। हमने कहा कि OH को हटा देंगे, Cl को लगा देंगे, तो सर यहाँ से OH को हटा दिया और Cl को
क्या किया, लगा दिया। अब OH जब पूरा का पूरा हट जाएगा तो हाइड्रोजन जैसे ही कहीं से टूटता है वो सिर्फ अपनी वाली को ढूंढने लगता है। भाई हैलोजन कहाँ गई, एक Cl ये लेकर के भाग जाएगा। हमने कहा कि चलो एक Cl यहाँ से ये लेकर के भाग जाएगा। अब यहाँ से बचा, देखो ये बचा SO बचा और यहाँ से O बचा। SO और O मिल करके बना लेंगे दो के दोनों सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी क्या होगी, गैस होगी, ये भी इसकी क्या होगी, गैस होगी। इसमें जो प्राप्त होगा वो हमारे पास में एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है सर, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। चलिए एल्किल क्लोराइड इसमें हमको प्राप्त हो, लेकिन इसमें एक प्रकार का उत्प्रेरक लगता है। सोचो अगर ये क्रिया ऐसी हो जाए तो ऐसी ये क्रिया प्राप्त ही नहीं होगी। इसमें कह रहे हैं कि सर पिरीडीन का इस्तेमाल करो। किसको, पिरीडीन का इस्तेमाल करो। सर पिरीडीन मतलब समझते हो, हमने कहा ये देखो पिरीडीन। आप बताओ जो पिरीडीन का इस्तेमाल आप लोग यहाँ से करेंगे वो हमारे पास में क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। रिएक्शन तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये पिरीडीन का इस्तेमाल क्यों होगा, जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा करके एल्किल हाइलाइड का निर्माण किया जाता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण किया जाता है, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को डॉर्जेन प्रोसेस कहते हैं, डॉर्जेन प्रक्रम कहते हैं। ये एक प्रकार का नेमिंग रिएक्शन है कि सर जो हमारे पास में होता है ये डॉर्जेन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सर ये डॉर्जेन प्रोसेस होता है। इतना आप लोग समझ करके चलना कि सर ये डॉर्जेन प्रोसेस होता क्या है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपके सामने डॉर्जेन प्रोसेस पूछ लेता है कि सर डॉर्जेन प्रोसेस हमारे पास में है क्या, तो इन अभिक्रियाओं को अच्छे से अपने ध्यान में रखने लो, जहन में बैठा लो कि जब एल्किल हाइलाइड एल्कोहल की क्रिया थायोनिल, समझते हैं कि पिरीडीन क्या होता है। तो पिरीडीन को मैं थोड़ा सा इधर आपको बता देता हूँ कि पिरीडीन है क्या। बच्चों अगर कभी आपके सामने पूछ लेगा कि पिरीडीन होता क्या है, तो हमने कहा कि पिरीडीन एक विषैला होता है। ध्यान से देखना, पिरीडीन हमारे लिए क्या होता है, घातक होता है। चलिए सर अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब ये ख़राब चीज़ है। पिरीडीन घातक है। पिरीडीन हमको बनाना कैसे है, इस तरीके से बेंजीन सब लोग बना लेते हो कि नहीं, कहें हाँ सर इस तरीके से हम लोग बेंजीन बना लेते हैं। हमने कहा इसी बेंजीन के ऊपर कहीं पर दिखा दो यहाँ से N, और N के साथ में फिर पूरे के पूरे प्रोसेस को यहाँ से क्या करो, बना डालो, एकदम से अभिक्रियाएँ हमारे पास में हो जाएंगी। ये है सर, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, पिरीडीन कहलाएगा। अर्थात ये क्या है सर, ये पिरीडीन होता है। हमने कहा ठीक है, ये भी तरीका सही है कि सर पिरीडीन है। तो डॉर्जेन प्रोसेस क्या होता है, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल हाइलाइड का निर्माण होगा। एल्किल क्लोराइड ही केवल बनता है। सोचो इसमें थायोनिल ब्रोमाइड आ जाए तो ये एक प्रकार का सर अस्थायी होता है। ठीक है, और इसका तो हमने कहा ज्ञात ही नहीं है, पता ही नहीं है, इसलिए इन दोनों का यूज नहीं किया जाता है।